संतों का तुम सम्मान करते ही नहीं, तुम तो पाखंडी कह। जब तुम पाखंडी कहोगे तो बच्चों की श्रद्धा कैसे होगी संतों पर? आप तो सुपर डुपर स्टारों को सही कहते हैं तो बच्चे उनसे ज्यादा जुड़ते हैं, फिर बच्चे उनकी तरह स्टंट करते हैं, सड़कों में स्टंट करके मरते हैं, उनकी तरह गुटखा खाने लग जाते हैं, उनकी तरह शराबी बन जाते हैं, उनकी तरह चरित्रहीन हो जाते हैं। आया ना? तो फिर अब गलती बच्चों की ही नहीं है, माँ बाप भी तो, तुम भी तो संतों के बारे में गलत बोलते हो। अब संत यदि आपका सही मार्ग, सोचिए संत ना होते तो आज कलयुग में और क्या स्थितियां होती। तो आज यदि कहीं धर्म की बातें हो रही हैं, सच्चाई की बातें हो रही हैं, तो सत्संगों के कारण बचा हुआ है कुछ साहब, वरना संसार में देखो मांसाहार इतना तेजी से बढ़ा हुआ है। का लड़की, अधिकांश लड़के लड़की ये लिव इन में रह रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर भारत में खूब धड़ल्ले से चल रहा। वो तो आप जैसे कुछ अच्छे लोगों ने पुरानी भारतीयता को बचा के रखा है, वरना कब की ये संस्कृति नष्ट हो जाती है। ये तो संतों की कृपा है कि कुछ सनातन बचा हुआ है, कुछ परंपराएं बची हुई हैं, वरना ये परंपराएं भी कब की खाक हो जाती यदि सत्संग ना होता, संत ना होते। याद रखिएगा, जितने लोग संतों से जुड़े हैं वो लोग आज सुरक्षित हैं। ना वो शराब पी रहे हैं, ना वो जुआ खेल रहे हैं, ना वो गांजा पी रहे हैं, ना वो पर स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़े। और जितने लोग सत्संग से नहीं जुड़े उनका इतिहास उठा के देख लो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब धुत हैं अपनी अपनी मस्ती में, कोई मतलब नहीं संसार से। शराब पी के पड़े हैं, रात रात जाके वो आजकल के लड़का लड़की क्लबों में जाके डांस कर रहे हैं पूरी रात। ये कौन लोग हैं? संस्कारों से जुड़े होते तो किसी पराई महिला के संग क्यों नाच रहे होते? पराई महिला के संग नाचना सही है? पराई स्त्री के संग नाचना सही है? बोलो। लेकिन आज सत्संग से ना जुड़े हुए लोग सारा यही कर रहे हैं। स्त्रियां नाच रही हैं पर पुरुष के साथ, पुरुष लोग नाच रहे हैं पराई औरत के साथ। अब यही चल रहा है भाई साहब, क्या बताएं। और यही फैलाने वाले लोग सुपर डुपर स्टार कहला रहे हैं, और जो इन गलत बातों को रोके, गलत को गलत कहे, उसे समाज पाखंडी कह देता है। तो बाबा जी तो पाखंडी है ना? अब ये लोगों की परिभाषा और मानसिकता हो गई है। इसलिए भाई ये दोष आपका भी नहीं है, ये तो सब कलयुग है भाई, और कलयुग में तो सब उल्टे ही काम होंगे। कलयुग में तो गलत को ही सच माना जाता है, सच को गलत कहा जाता है। कलयुग है, कलयुग में अच्छे लोगों की कीमत कम है, बुरे लोगों की ज्यादा। कलयुग है, इसलिए हम लोग भी चुप, जितना होता है सबको बता देते हैं कथाओं से। अब आगे सब युग धर्म समझ के चुप रहते हैं कि भाई ये सब युग का खेल है। कलयुग अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही, ये तो युग तो अपनी प्रभाव दिखाएगा ना। सर्दी है तो तुम कितना भी रजाई ओढ़ लो, और सर्दी तो प्रभाव दिखाएगी। ऐसे ही है ये युग धर्म है। गर्मी में कितना भी एसी कूलर लगा लो, पर गर्मी तो रहती ही है। उसी तरह ये युग धर्म है। सतयुग का वातावरण अलग था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग, कलयुग का अलग। कलयुग का बिल्कुल देखो कैसा कैसा है। तो अब तो कलयुग में एक बात और बताएं, कलयुग में, इस युग में यदि सच्ची बात भी कह दी जाए तो सच्ची बात भी समाज स्वीकार नहीं करता। वो सच को गलत कहते हैं। अब मूर्खता देखिए ना, केवल कलयुग में ऐसा। अब हमारे कोर्ट कचहरी क्या कर रहे हैं पता? कोर्ट क्या एक न्यायाधीश ने कि लड़कों का लड़कों से ब्याह हो सकता है। अब देखो ये हो सकता है ऐसा बता दिया ना, जजमेंट दिया जज ने अपना। अब देखो भगवान जाने क्या पढ़ लिए। अब इन मूर्खों को समाज पढ़ा लिखा कह रही है जो लड़कों का लड़कों से ब्याह कराएं।
इनसे पूछो पर बच्चा कैसे पैदा करोगे मूर्खों। पर इसे सही कह रहे हैं वो लोग। पर यदि आप कहोगे ना तो भाई ये तो गलत है, समलैंगिकता का कानून यदि आप कह दोगे ना कि ये गलत है तो लोग कहेंगे वाह आपका तो दिमाग खराब है। मतलब आप सही कहेंगे तो लोग आपको ही गलत कहेंगे। मतलब आजकल सही कहने का भी जमाना। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। लड़कियों का विवाह लड़कियों से, लड़कों का विवाह लड़कों से। अब ये कानून हो गया कि नहीं, जजमेंट जज ने दिया कि नहीं। अब ये बताओ ये पढ़े लिखे जज हैं क्या। समझदार होते तो देश में कितने ऐसे फैसले हैं जिनको लेना जरूरी है, सही न्याय करना जरूरी है। जरूरत के मुद्दे तो उलझे हैं और ये लोग लड़का लड़का ब्याह करा रहे हैं, लड़की लड़की ब्याह करा रहे हैं। इसमें उलझा हुआ है भारत का कानून। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। क्यों जी। आप जरा सोचो कि कोई लड़का लड़के से ब्याह रचाओ, रचाने लग गए कितने। अब इन मूर्खताओं ये कलयुग में ही होता है बस। अब ऐसी मूर्खता के आगे चुप बैठना ही पड़ता है। क्या करोगे, क्या कहोगे बताओ, कहो क्या कहोगे। अब जब सिस्टम ही मूर्ख है तो क्या कहा जाए। क्यों मेरी मां। इसलिए कलयुग में हंस चुप रहता है, कौआ ज्यादा काव काव करते हैं। इसलिए हंस का चुप रहना ही समझदारी है, कहां बोलेगा। क्योंकि कौओं की संख्या ज्यादा, हंस है कम। यदि हंस ज्यादा बोलेगा तो कौआ चोंच मार मार के उसको मार डालेंगे। ये युग है। इसलिए हंसों को बोले भी तो जब सुनने वाला सिस्टम हो तो सुनाए, सुनते ही नहीं कोई, क्या बोले। इसलिए चुप बैठिए देख जिनन के फेर, जिनन के फेर देख के चुप बैठना चाहिए, बिंदास। और सुनो क्या क्या चल रहा है संसार में, क्या क्या आप बताओ। हमारे राम का विवाह हुआ तो वैदिक रीति से हुआ। बताओ हमारे राम का विवाह किस रीति से हुआ। वैदिक रीति से। मंडप गाड़ा गया, व्यवस्थित रस्में हुई और वहां मंत्रोच्चार हुआ। आप बताओ जहां मंत्र ना हो, जहां मंडप ना हो, जहां रस्में ना हो, वो विवाह कैसे हो सकता है। और आजकल कोर्ट मैरिज, जज साहब ही शादी करा दे रहे हैं। तो भाई जज थोड़ी मंत्रोच्चार कर पाते हैं कि वो शादी करा देंगे। पर अब हो रही है। अब तो कोर्ट मैरिज खूब होते हैं, जबकि कोर्ट मैरिज ये शास्त्रोक्त दृष्टि से लीगल विवाह नहीं है। विवाह तो तब ही माना जाएगा जब विधि विधान से मंत्रोच्चार होगा, तब ना होगा। भाई राम मंदिर बना तो राम जी भगवान तब ना बने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई दर्शन करने गया। किसी मंदिर में प्रतिष्ठा ना हो कोई जाता है। बिना मंत्र के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बिना विधान के कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तो बिना मंत्र के कोई विवाह कैसे होगा साहब। और यदि हुआ है तो विवाह छोड़िए,